अनिरुद्ध, ये सब सामान दान दक्षिणा के लिए मंगवाया है। तुम जरा हाथ लगा दो ताकि हम बंटवा दें। कितनी मेहनत करते हैं वो मेरे लिए। उन्होंने मुझे समस्या बहू से सौभाग्यवती बहू बना दिया है। उन्होंने बिरिस्ता बाबू ने भगाई है मेरी परेशानी अपने जादू से। मुझे उनका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। अभी जाकर कहती हूँ। भारी बाबू, बिरिस्ता बाबू कहाँ है? वो तो बड़े मालिक के साथ है। पर आपको उनसे क्या काम पड़ गया? कुछ काम रहे तो आप हमें बता दीजिए, हम यूं कर देते हैं चुटकियों में फटाफट। आप पे जादू हुआ है क्या? नहीं। तो जो बिरिस्ता बाबू से काम है वो भी मुझे ही करना पड़ेगा ना? अरे भाई, पैरों में पहिए लगे हैं बहुरानी जी के, दौड़ती रहती है, भागती रहती है। ये सब आप ही के लिए कर रहा हूँ काका। और ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं अनिरुद्ध। जहाँ एक दूसरे के लिए कुछ कुछ किया जाए उसे ही तो कहते हैं ना परिवार। जी काका। क्यों? ये रहे पति बाबू। अभी जाकर शुक्रिया कहती हूँ इन्हें। बहू, ये पति बाबू कहाँ चले गए? ढूंढना होगा, धन्यवाद जो करना है। आज जब इतने दिनों बाद मैं खुद दूर नहीं भाग रही पति बाबू से, तो वो खेल खेल रहे हैं मेरे साथ आंख में चोली का। पर कोई बात नहीं, ढूंढ कर तो रहूंगी ही मैं। हाँ, जरूर अपने किताबों वाले कमरे में गए होंगे। अरे 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 अरे, ऐसे तूफान की तरह कहाँ उड़ती चली जा रही हो? जादू से तुम्हारे पंख भी निकल आए हैं क्या? आपको भी पता है जादू का? कैसा जादू? बाद में बताती हूँ परी दीदी। अभी ढूंढने दो बिरिस्ता बाबू कहाँ हैं। उनसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है उनसे। अनिरुद्ध तो स्टडी में नहीं है। पर इतना क्या जरूरी काम है तुम्हें अनिरुद्ध से? अपनी परी दीदी को नहीं बताओगी? क्यों नहीं बताऊंगी? मेरी प्यारी परी दीदी बिरिस्ता बाबू की सबसे अच्छी दोस्त है। तो बताओ। परी दीदी, मुझे पता चल गया है कि भगवान कौन है, जिसने मेरा बिस्तर गीला करने वाली समस्या दूर कर दी है। अच्छा, तो बताओ कौन है वो? कल एक जादूगर आया था हवेली में, पता है आपको? उन्होंने ही बड़ा खतरनाक सा जादू किया था मेरे ऊपर। खतरनाक जादू? हाँ, सांप वाला जादू था। सांप काटने वाला था जादूगर को। बहुत खतरनाक खेल था। मैं तो डर गई थी कि कहीं कुछ ना हो जाए। क्या बोल रही हो? वो जादूगर तुम पे सांप वाला जादू क्यों करेगा? क्यों लेगा ऐसा खतरा? वो कुछ लगता था क्या तुम्हारा? हाँ, पति बाबू लगते हैं मेरे। हाँ परी दीदी, वो जादूगर और कोई नहीं, पति बाबू थे। भेष बदल कर आए थे वो जादूगर का। पर तुम्हें कैसे पता ये? पत्नी का कर्तव्य निभाऊंगी तो सब जान ही जाऊंगी ना पति बाबू के बारे में। खुद देखा मैंने,
जादूगर की दाढ़ी और कपड़े पति बाबू के अलमारी में थे। तो अब मुझसे बातें छिपाने भी लगा है अनिरुद्ध। मोंदिता मुझसे ज्यादा प्यारी हो गई है क्या तुम्हारे लिए अनिरुद्ध? ये इतनी सी बच्ची मेरी जगह लेने लगेगी तुम्हारी जिंदगी में, ये मैंने सोचा नहीं था अनिरुद्ध। तो इसका मतलब क्या हुआ परी दीदी? यही कि पति बाबू राक्षस बाबू नहीं है। उन्हें तो चिंता रहती है मेरी। संपूर्णा दीदी ने सही कहा। तेरे राक्षस बाबू ने, ये तो तेरे रक्षक है। अब मैं समझी कि माँ और बाकी सब भगवान क्यों कहते हैं पति को। देखो ना, मेरे पति बाबू ने भी भगवान की तरह सारी परेशानी दूर कर दी है मेरी। देखा था ना आपने कैसे शर्मिंदा होती थी मैं सबके सामने। किसकी जरूरत हुई ये बेहूदगी करने की? मोंदिता बोली कैसे बिस्तर गीला कर दिया मैंने। एक रात ध्यान नहीं रख पाए अपनी पत्नी का, हो गया ना बिस्तर गीला फिर से। पर अब आंखें नहीं झुकानी पड़ेंगी मुझे उन सब के आगे। अब कोई नहीं हंसेगा मुझ पे पति बाबू के जादू के कारण, है ना परी दीदी? बहू, भोग के लिए आओ जल्दी। ओहो, आपकी बातों में पति बाबू से मिलना ही रह गया और अब काका ससुर जी बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा ना। क्या क्या नहीं करना पड़ता अच्छी बहू बनने के लिए। मिनी, वो जादूगर और कोई नहीं पति बाबू थे। मिनी, कुछ बोलोगी? अब तुम बातें भी छिपाने लगे हो अनिरुद्ध। मन में और भी कोई बात छिपी है तो बता दो। एक ही बार में दिल तोड़ दो, फिर बार बार दर्द नहीं सहना पड़ेगा। मिनी, मिनी, मैं कुछ नहीं छिपाना चाहता था तुमसे, पर अब तुम नाराज हो तो मैं ही तुम्हें मनाऊंगा। मिनी, ये क्या कर रही हो मिनी? पागल हो गई हो क्या? तुमसे मतलब कुछ लगती हो क्या तुम्हारी मैं? हाँ है मतलब। और जानती नहीं तुम मेरे लिए क्या हो? नहीं जानती। मिनी हो तुम मेरी। मेरे सिवा किसी को अधिकार है तुम्हें मिनी कहने का? सही कहा, लेकिन मुझे अधिकार है क्या पति पत्नी की बीच की बात जानने का? इसलिए तो इतनी बड़ी बात तुमने किसी मिनी शिनी को बताना जरूरी नहीं समझा। मिनी, बताने ही तो आ रहा था ना तुम्हें, पर आकर क्या देखता हूँ तुम मिर्चियां खा रही हो। मुंह जल नहीं जाएगा तुम्हारा? दिल जल रहा है मेरा, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? अच्छा, तो ये मिर्चियां खाने से तुम्हारे दिल में लगी आग बुझ जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, ये इसे खा लो, सबसे तीखी लग रही है सब में से। लो। मिनी, मैं जानता था कि अगर तुम्हें बता दूं तो मेरी जान की बाजी खेलने नहीं दोगी तुम मुझे। अगर बता देता तो करने देती सांप वाला जादू, आने देती उस सांप को मेरे करीब जिससे मैंने बंधुता का डर दूर किया। नहीं ना?
मिनी, मैं खुद नहीं जानता था कि मैं जो कर रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा। बौंदता का डर दूर होगा भी या नहीं। बहुत कम समय बचा था मेरे पास। आखिरी पलों में जो समझ आया कर दिया। गलत हो तुम अनिरुद्ध। मैं होती कौन हूं तुम्हें रोकने वाली? पर अगर रोकना चाहूं भी तो किस अधिकार से रोकूं मैं तुम्हें? पत्नी वो है तुम्हारी, मैं नहीं। किसकी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर है? मेरे या बौंदिता के? आज एकादशी की पूजा में भोग बहू लगाएगी या मैं? रॉय चौधरियों की बहू होने का मान किससे मिलेगा? मुझे या बौंदिता को? सबको समझ गया, लेकिन बस मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह क्या है। कुछ बचा है हमारे बीच? मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन अब बौंदिता ही है तुम्हारे लिए सब कुछ। और समाज के लिए भी तो वो है ना, अनिरुद्ध रॉय चौधरी की पत्नी। शुक्रिया दुर्गा माँ, मुझे बिरिस्तरा बाबू जैसा पति दिया तूने। सच्ची बहुत अच्छे पति बाबू मिले हैं मुझे। कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है हमारा, और ना कभी होगा। तो माफ कर देना मुझे। राक्षस बाबू कहा था ना मैंने पति बाबू को। मैंने बौंदता के लिए जो कुछ किया सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर किया। बौंदता मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी है बस।